ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 65 सर्ग में विश्वामित्र जी की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन लौटना, इस कथा का चिंतन हमने किया था। तो शतानंद जी जो कि गौतम महर्षि के और माता अहिल्या के पुत्र और आज बड़े विद्वान राजा जनक के यहाँ पौरोहित्य करते हैं, तो उन्होंने विश्वामित्र जी का पूर्व वृत्तांत, कैसे राजर्षि ब्रह्मर्षि पद उनको प्राप्त हुआ, इस सब की कथा बहुत सुंदर से विस्तृत से वर्णन की थी। अभी आगे क्या होता है वाल्मीकि जी बताते हैं कि अभी शतानंद जी के यहाँ से राजा जनक जी उनको अपने यहाँ बुलाते हैं। तो राजा जनक विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं और वहाँ जाने के बाद बड़ा अच्छी तरह से उनका स्वागत होता है। और ये स्वागत करने के बाद क्या होता है आगे बताते हैं। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। ततः प्रभाते विमले, तो दूसरे दिन प्रातः काल में जब राजा धर्मात्मा जनक अपना नित्य क्रियाकर्म करके कृतकर्मा नराधिपः, कृतकर्मा का मतलब याद रखने का है कि हर आदमी को अपने नित्य नियम होते हैं। और नित्य नियम का मतलब होता है कोई भी ऐसा मनुष्य प्राणी नहीं होना चाहिए कि जिसके जीवन में कुछ कर्म न होते हो। इसका मतलब हम ऐसे मनुष्य, अभी वर्णाश्रम का भी यहाँ ज़्यादा विचार न करते हुए, एक मनुष्य बुद्धिमान है, जानकार है, समझदार है, तो उसको हमेशा नियम से रहना चाहिए। क्योंकि संयम नहीं है, नियम नहीं है, तो आदमी पशु बन सकता है। और इसलिए उठने का नियम, उठने के बाद क्रम से पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, फिर उसके बाद क्या करना, ये दूसरों ने हमारे लिए नियम करना, ये बंधन होता है। लेकिन जिसको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, परिचय होता है, कि फिर वो स्वयं ही स्वयं को नियम लगा ही लेते हैं। कोई भी कुछ भी अचीव करना है जीवन में तो नियम तो लगाने पड़ेंगे। और इसलिए कब उठना स्वयं ही सोचना। छोटे होते हैं तब तक दूसरे हमें माँ बाप नियम लगाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम तो स्वतंत्र होते हैं, कोई हमको नियम नहीं लगा सकता है। लेकिन आदमी को स्वयं के लिए भी नियम लगाना चाहिए और उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, ये सब दिखाई देता है। और इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन एक शब्द है, तो स्वयं ही स्वयं के ऊपर नियंत्रण होना है। तो ये राजा महाराजा होने पर भी उनके अपने नियम रहते थे, कितना बजे उठना, क्या करना करके। तो उसको
संक्षिप्त में यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं, कृतकर्मान नराधिपः, ओ नराधिप राजा अपने सभी प्रकार के प्रातः काल कर्म करके विश्वामित्रम महात्मानम आजुहाव राघवम, तो राघव के साथ, श्री राम जी के साथ विश्वामित्र जी को आजुहाव मतलब उनको बुलाया। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवो च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। तो दोनों को वहाँ मतलब जहाँ विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ठहरे थे, राजा जाता है, उनको सबको आवाहन करते हैं, मतलब बुला लेते हैं अपने घर में। और आने के बाद तम अर्चयित्वा, तम ऋषिम अर्चयित्वा, उनकी पूजा करते हैं धर्मात्मा राजा। वो भी कैसी पूजा करना? शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र दृष्ट का मतलब शास्त्र के द्वारा विहित कर्म पद्धति पूजा करने की, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। राघवो च महात्मानव, और विश्वामित्र के साथ ये दो अतिथि आए हैं राम लक्ष्मण, उनको इस प्रकार से कहा, भगवन् स्वागतं तेस्तु किं करोमि तवानघ भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। भगवान स्वागतम ते अस्तु, राजा जनक साक्षात विश्वामित्र को कह रहे हैं, आपका हमारे यहाँ स्वागत है। एक सेंटेंस बहुत सुंदर है, किसी को भी आप बोलते बोलते भी बोल दे सकते हैं, भगवान स्वागतम ते अस्तु। भगवान शब्द नहीं भी यूज किया तो स्वागतम ते अस्तु, आपका स्वागत है, स्वागतम ते अस्तु। और नेक्स्ट सेंटेंस है, किं करोमि तव, हे अनघ, हे निष्पाप पवित्र आत्मा, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आई कैन डू फॉर यू। किम करोमि तव, आपके लिए क्या काम कर सकते हैं? भवान आज्ञापयतु माम, अथवा आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम आज्ञाप्यः भवता ही हम तो आपकी आज्ञा के पालन करने वाले हैं। इसलिए हे विश्वामित्र जी, आप जैसे जो भी आज्ञा देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे 4 वाक्य बहुत सुंदर बोले। एवमुक्तस्य धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठः वाक्यं वाक्यविशारदः। एवमुक्तस्य धर्मात्मा जनकेन महात्मना, जनकेन महात्मना एवं उक्तः सह धर्मात्मा। सह धर्मात्मा का मतलब विश्वामित्र, जनकेन मतलब राजा जनक के द्वारा, इसको कहते हैं कर्मणि प्रयोग पैसिव वॉइस। तो जनक के द्वारा इस प्रकार से कहे गए विश्वामित्र ने क्या कहा राजा जनक को, आपका स्वागत है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा सब बोलने के बाद फिर विश्वामित्र जी कहते हैं जनक को, वो प्रत्युवाच मतलब उत्तर दिया मुनिश्रेष्ठ ने। क्या उत्तर दिया? पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठम् यदेतत्त्वयि तिष्ठति। हाँ, तो अपने साथ जो 2 राजकुमार आए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, परिचय देते हैं, ये 2 को हैं मेरे साथ। दशरथस्य इमौ पुत्रो, ये दशरथ के 2 पुत्र हैं। ये जाति से क्या है? क्षत्रिय। कैसे है? लोक विश्रुतौ, विश्रु का मतलब प्रसिद्धि, पॉपुलर। लोक विश्रुतौ का मतलब ये बहुत पॉपुलर है, मतलब सब लोग इनको जानते हैं। ऐसे ये 2 मतलब उनके अपने राज्य में बहुत पॉपुलर है। ऐसे ये 2 क्षत्रिय कुल उत्पन्न राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं। फिर यहाँ क्यों आए? तो कहते हैं द्रष्टुकामो धनुश्रेष्ठम यदेतत्त्वयि तिष्ठति, आपके पास जो धनुष्य है
उस धनुष्य को देखने की इच्छा इनको हुई, इनको राम लक्ष्मण को, और इसलिए वो मेरे साथ यहाँ तक आए। अतः वैसे देखा जाए तो विश्वामित्र जी ने ही इनको यहाँ तक लेके आए हैं। और फिर यहाँ क्या है विशेष देखने के लिए, तो कहते यहाँ पर इनके घर में रखा हुआ शिव धनुष्य, और ये शिव धनुष्य देखने की इच्छा से ये यहाँ तक आए हैं। इसलिए एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषः यथेष्टं प्रतियास्यतः। एतद्दर्शय भद्रन्ते कृतकामो नृपात्मजौ। हे नृपतात्मजो मतलब राजा दशरथ के दो पुत्र है कृतकामो, ये ऐसे हैं। कृतकामो कहा जाता है इनको। क्यों कृतकामो कहा जाता है, तो कहते हैं इनको जो भी काम बोलो ये कर लेते हैं, उनको कहते हैं कृतकाम। काम का मतलब इच्छा भी होती है, तो कृतकामों का मतलब ये सब अपनी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखने वाले। तो मतलब क्या है, इनको और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ये अपनी इच्छा स्वयं पूरी करते हैं। और इसलिए इनको क्या कीजिए, आपके पास जो भी धनुष्य है उनको दिखा दो, और धनुष्य देखने के बाद यथेष्टम अपनी इच्छा से प्रतियास्यता ये वापस चले जाएंगे। मतलब ये यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए, और एक बार इनको वो शिव धनुष्य का दर्शन हो जाए तो वो चले जाएंगे करके विश्वामित्र ने राजा जनक से इस प्रकार राम लक्ष्मण के बारे में बता दिया। एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति। तो जनकः एवं मुक्तः प्रत्युवाच महामुनि। मुनि के द्वारा ऐसा कहने के बाद मुनि को ही जनक राजा इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रूयताम अस्य धनुषः, इस धनुष्य के बारे में आप सब लोग सुन लीजिए। यदर्थम यह तिष्ठति, यह धनुष्य यहाँ कैसे आया, हमारे यहाँ यह धनुष्य कैसे आया, इसके बारे में आप थोड़ी कथा उसका बैकग्राउंड सुन लीजिए। देवरात इति ख्यातः निमेर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। तो निमिर ज्येष्ठः, तो निमि देश का, निमि के मतलब निमि राजा के ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम देवरात था, उस देवरात जो प्रसिद्ध था, उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष्य दिया गया था। किसको, देवरात को। देवरात कौन थे, राजा निमि के पुत्र थे। तो राजा निमि के पुत्र देवराज, इनके हाथ में, मतलब ये बहुत पहले की कथा है, यह राजा जनक के ही पूर्वज थे, और इनके हाथ में यह शिव का धनुष्य मिला था। कहाँ से कैसे मिला था, किसने दिया था, कब दिया था, वो भी सुन लीजिए। दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान् विध्वंस्य त्रिदशान् रोषाद् सलीलमिदमब्रवीत् यस्मात् भागार्थिनो भागम् नाकल्पयत मे सुराः वरंगानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वह। आपको सबको पता है कि एक दक्ष था, प्रजापति दक्ष कहा जाता है, तो दक्ष था, और दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, और वो दाक्षायणी भगवान शंकर जी से ब्याह कर की थी, और फिर वो राजा दक्ष के विरुद्ध की थी लगता है, और इसलिए क्या, किससे प्यार करके बैठी वो, शंकर जी से। शंकर कैसे, शंकर भोला भाला,
बड़ा मत वाला। तो मतलब क्या है, भोले भाले, हमेशा जटा जूटधारी वलकलधारी, ऐसे जंगल में रहने वाले। तो वो रहते भी है रुंडमाला, उनका देखा चाहे स्नेह गले में, विभूति लगाई हुई है, कभी बाल बनाए नहीं, मेकअप किया नहीं, मतलब जटा बन चुके हैं करके वो स्मशान की विभूति ला करके लगाते हैं कि कोई दूसरा नज़दीक भी नहीं आ सकता है। ऐसे भोले भाले विकृत रूप दिखने वाले शंकर जी से प्यार करके बैठी राजा की पुत्र, और मनाने के बाद भी यदि वो नहीं मानी तो फिर उनको शादी तो करा दिया। लेकिन जब दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया तो ऐसे अपने दामाद को वह यज्ञ में बुलाया नहीं, सब कथा आपको पता है। और जब बुलाया नहीं तो सती मतलब वो दाक्षायणी आकर के वहाँ उसी यज्ञ में अपना आहुति दे देती है। और फिर वो सुनने के बाद शंकर जी को बहुत गुस्सा आता है, और फिर उनको गुस्सा आता है तो यही धनुष्य लेके आते हैं। और उस समय पर कहते हैं तो पूर्व काल में क्या हुआ था, तो धनुरायम्य वीर्यवान विध्वंस त्रिदशान रोषा, उनको बहुत गुस्सा आया कि हमको ना बुलाया, ना इन देवताओं भी, इंद्रादि देवताओं ने इन लिस्ट में इनका नाम भी नहीं डाला, किनका, भगवान शंकर का। क्योंकि वहाँ जो आहुति दी जाती है तो ये आहुति का मतलब अर्पण होता है। इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, प्रजापतये स्वाहा इदन्न मम, वायवे स्वाहा इदन्न मम, अग्नये, ये सब देवताओं का नाम लेकर के आहुति दी जाती है। और शंकराय स्वाहा न इदम मम, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। तो क्योंकि उन लिस्ट में उनका नाम नहीं, तो इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया। और इसलिए उनको जब गुस्सा आया तो गुस्सा में क्या कर दिया, उन्होंने धनुष्य उठा करके खेलते खेलते, मतलब ऐसे लीला से क्या कर दिया, यज्ञ में भाग नहीं देने के कारण बोल दिया कि तुम सबका अपने को बहुत प्रिय रहने वाला मस्तक काट देता हूँ करके गुस्सा से बोल दिया। शंकर जी ने सभी देवताओं को बोल दिया। और ये सुनने के बाद सब लोग भय से कांप उठे और ठीक मस्तक काट डालूंगा ऐसा बोलने के बाद ततो विमनः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतो भवत्पवः। ततो विमनसः सर्वे, विमनस का मतलब क्या, मेंटल हो गए सब, क्योंकि इनको सचमुच गुस्सा आया तो सबको ये तालिबान के जैसे सबको ये सिर काट देंगे करके, तो बहुत डर गए सभी देवता। और इसलिए हे मुनि पुंगव क्या किया, तब सभी देवताओं ने, सर्वे देवाः प्रसादयन्तः देवेशम, देवों के देव महादेव की सभी लोगों ने, देवताओं ने स्तुति की, बहुत अच्छी तरह से गुणगान किया। तो वो भोले बाबा है, अभी गुस्सा आया था, अभी कोई स्तुति कर दिया तो भूल गए अपना गुस्सा और फिर प्रसन्न हो गए। तेषां प्रीतः अभवत् भवः, या भवः भवशंकर, फिर प्रसन्न, प्रसीदः मतलब प्रसन्न हो गए, शांत हो गए। और शांत होने के बाद प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभौ। तो फिर क्या हुआ, प्रसन्न होकर के सभी देवताओं के द्वारा स्तुति करने से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होती, इसलिए भोला भाला कहा जाता है। और इसलिए भगवान शंकर की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि उनको गुस्सा भी आता है और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। और प्रसन्न होते रहे ना तो बिना सोचे ही वर दे देते हैं, यह सबका भला होने दो। तो वो ऐसे भी कहा ना, तो किसका, जो भस्मासुर एक राक्षस था, और वो बोलता है कि मैं जिस चीज़ को स्पर्श करूँ उसको भस्म होना चाहिए करके, ऐसा शक्ति दे दो। भगवान बोले तथास्तु, बोल दिया तथास्तु। तो फिर वो बोला कि आपने तो वर दिया और इतना जल्दी दिया और तथास्तु बोल दिया, लेकिन आपने दिया हुआ वर काम करता है नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आपके ही मस्तक में हाथ के रखता हूँ। तब उनको पता चला रही है तो उल्टा हो गया कि मेरा ही भस्म करने वाला। फिर भागना शुरू कर दिया वहाँ से, वो पीछे भाग रहा है, ये आगे चल रहे करके। ये देवता तक खबर चली जाने के बाद सभी देवता फिर महाविष्णु के पास जाते, भगवान अब देखिए शंकर जी ने भोले भाले वर दे दिया, वो उन्हीं के पीछे पड़ा करके।
तो फिर उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुंदरी का, क्या नाम उसका नाम, कामिनी, मोहिनी, कामिनी ने मोहिनी, हाँ मोहिनी का मतलब होता है देखते ही मोह हो जाता है, देखते ही प्यार हो जाता है करके, तो ऐसा रूप धारण किया। वो डुप्लीकेट मेकअप करने वाला ही था, तो मतलब ऐसा रूप धारण किया। तो फिर वो बीच में आ गए, किसके बीच में, भगवान शंकर आगे, पीछे भस्मासुर, बीच में मोहिनी आ जाती है। भस्मासुर वो भूल जाता है शंकर को, ये मोहिनी को देख के बैठता है। तो मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे भगवान शंकर की बहुत लीला हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। और उस भगवान ने क्या किया, देवता ने स्तुति करते ही यह धनुष्य रख दिया, मतलब उनका क्रोध कम हो गया। और फिर वो शिथिल होने के बाद ये धीरे से कोई देवता आया होगा कि महाराज आपका धनुष्य रख देते हैं यहाँ करके, डर गए थे ना वो, इनके हाथ में रहेंगे तो फिर डर लगता है, इसलिए नीचे उतार लिया, सभी देवता ने अपने पास रख लिया। और भगवान तब तक भूल भी गए। और फिर क्या किया, प्रीति युक्तस्तु सर्वेशाम दधो तेषाम, महात्मा उनके हाथ में दे दिया। तदे तदेव देवस्य धनु धनुरत्नम महात्मनाय, तो वही यह धनुष्य है। जब देवताओं ने वन से निकाल लिया और ये यज्ञ होने के बाद सब जा रहे थे, न्यासभूतम तदा न्यस्तम अस्माकम पूर्वजे विभो, हमारे पूर्वजों के पास यह धरोहर के रूप में, मतलब रखने के लिए हमारे यहाँ दे दिया गया था। तब से यह धनुष्य हमारे वंश में यही है और हम लोग उसका शिव धनुष्य बोल करके बहुत आदर से यहाँ रखा है। अथ मे कृशत क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। अभी ये धनुष्य का पूर्व वृत्तांत पूरा हुआ है ना। अभी अगला वृत्तांत बता रहे। अगला क्या वृत्तांत हुआ, तो कहते हैं कि यही यज्ञ का संबंध में जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि हमने अभी बहुत बड़ा यहाँ पर यज्ञ आरंभ करने का जब सोचा था, तो यज्ञ के लिए राजा को क्या करना पड़ता है, स्वयं ही भूमि लेवल करनी पड़ती है। तो हल चलाना, भूमि को ठीक करना, लेवल करना, जहाँ पर होम हवन किया जाएगा। तो उस होम के लिए जब राजा जनक बोल रहे कि मैंने हल चला रहा था, तो उस समय पर हल चलाते समय नीचे क्या हुआ, अथ में कृशतः क्षेत्रम, क्षेत्र मतलब भूमि, कृशतः का मतलब हल चलाना, कृषि करना। तो उसके वो हल के अग्रभाग उसको कहते लांगला उत्थित, उस लांगल को अटक करके क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीते विश्रुता, उसी लाइन होते ना सीधा मारते, तो वो लाइन का नाम ही सीता है। तो वो लाइन से मैं चला रहा था, तो उसमें अटक करके एक डब्बे में एक बालक ऊपर आया करके, और देखा तो वहाँ वो एक छोटी बच्ची थी उसमें। और फिर वो हल चलाते समय, लाइन में लगाते समय उस समय आया, तब से हमने ये कहाँ से मिला, तो वो हाल के लाइन में ही मिल गए, कि इसलिए इसका नाम सीता रख दिया। सीतेति विश्रुता भूतलात् उत्थिता, और वो कहाँ से आई, भूतल से आई। इसका मतलब वो किसी के गर्भ से नहीं, भूगर्भ से आई। और फिर उसने हमको अपना लिया और हमने उसको छोटा से बड़ा किया। आज वही हमारे यहाँ व्यवर्धत मम आत्मजा, वो मेरे अपनी पुत्री ही के जैसे मेरे घर में बढ़ रही है। ऐसा भी सीता का पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं। वीर्य शुक्लेति में कन्या स्थापिते यमनो मयो निजिता भूतलादुत्थितान्तां तु वर्धमाना ममात्मजां वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुंगव। तो राजा को भी ये कथा बता रहे कि ये जो शिव धनुष्य है, तो इसका भी एक हमारे यहाँ हमेशा ऐसा रिवाज चलते आ रहा है कि यदि हमारे घर की
कन्या को कोई विवाह करना चाहता है तो उसके साथ विवाह करने का अधिकारी कौन हो सकता है, उसके लिए कोई पण रखा जाता है, नियम रखा जाता है। तो जो कोई इस धनुष्य को, शिव धनुष्य को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी को हम अपनी कन्या शादी में देंगे करके। तो मतलब उसका सामर्थ्य लेने के लिए इसलिए कहते वीर्य शुक्लेति में कन्या, मेरी जो कन्या है उसको कहते हैं कि अयोनिज है, वो किसी के योनि से नहीं प्रकट हुई है, तो वो स्पेशल हो गई। तो फिर इसका विवाह भी स्पेशल व्यक्ति के साथ होना चाहिए। और स्पेशल व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं वीर्य शुक्ल। वीर्य शुक्ल का मतलब होता है पराक्रम करने वाला, ऐसा शक्तिशाली हो, पराक्रमी व्यक्ति हो, और जिसका पराक्रम भी मतलब सात्विक हो, क्योंकि राजसिक तामसिक पराक्रम करने वाले बहुत होते। ये राजसिक तामसिक क्या होता है, चीटिंग करके या तो कोई गलत शक्ति का प्रयोग करके, ऐसा नहीं, सादा सीधा भी हो, सरल हो और सात्विक हो, ऐसे पराक्रमी व्यक्ति को हम अपनी कन्या देते थे। इसलिए भूतलात् उत्थितां तां तु वर्तमानां ममात्मजां वरयामासु, उसका जब वरण होगा, शादी होगी, तो फिर आगत्य राजनो मुनि पुंगवा, हमने ऐसा पहले मतलब बोल दिया था, प्रकट किया था, जो कोई शादी करना चाहता है हमारे कन्या से, वो शुक्ल वीर्य होना चाहिए, वो पराक्रम दिखाना चाहिए। और बहुत राजा लोग आए, तेषां वरयतां कन्या सर्वेषां पृथिवीक्षितां वीर्य शुक्लेति भगवन् न ददामि सुतामहम्। तो फिर बहुत राजा लोग, मतलब ये पहले प्रसिद्धि कर दिया था कि जो राजा की कन्या है अभी वह उद विवाह के लिए रेडी है, लेकिन जो कोई इसके साथ शादी करेगा उसको पहले यह परीक्षा देनी होगी, यह धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। अभी तक कितने आए, तो कहते बहुत लोग आके गए। तेषां वरयतां कन्याम, तेषां बहुवचन ही है, तो बहुत लोग आके गए। सर्वेषां पृथ्वीक्षितां, पृथ्वीक्षितां का मतलब पृथ्वी से पृथ्वी के ऊपर अलग अलग राज्यों से राजा लोग आए। वीर्य शुक्लेति भगवान, लेकिन नियम वही रहा, जो कोई सात्विक वीर्य वाला होगा, सामर्थ्य वाला, और ये काम करके दिखाएगा, उसी को हम अपनी कन्या देंगे। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। तो ततः सर्वे नृपतयः, बहुत सारे नृपे थे, समेत्य मुनिपुंगवः, और सभी लोग आकर के सीता को देखते ही उसके साथ विवाह करने के लिए सब रेडी होते थे। मिथिलायाम उपगम्य वीर्यम जिज्ञासवस्तदा, लेकिन हम उनके वीर्य मतलब सामर्थ्य की परीक्षा लेते थे। बहुत सारे आए और ये परीक्षा में पास नहीं हुए। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतं न शेक्युर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। तेषां जिज्ञासमानानां, जो कोई जिज्ञासा दिखाता था शादी करने के लिए, तो उनको हम वही शैवम धनुरुपाहृतम, हमने वही शिव धनुष्य को उनके सामने रख देते थे। और क्या करते थे, हर बार न शकेयुः ग्रहण, वो ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते थे, हिलाने तक सहन नहीं होते थे, तो प्रत्यंच उठा के चढ़ाना तो अलग ही बात है। तो तस्य धनुषा तोलनेऽपि वा, तोलन का मतलब वो उसका वेट ही नहीं पकड़ पाते थे। तो इसलिए ऐसे बलहीन इन राजाओं के सामने अपने हमारे मुनि पुत्री का विवाह नहीं किया। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयः तन्निबोध तपोधन। हे तपोधन महर्षे, हमने क्या किया, उनका सबको हमने चांस दिया। तेषां वीर्यवतां वीर्यम अल्पम ज्ञात्वा,
उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन हमने जैसे सोचा था ऐसे वह सामर्थ्य नहीं दिखा पाए और प्रत्याख्याता, वो सब उनको इनकार कर दिया हमने और वो चले गए। तन्निबोधत अपोधन, यही इस शिव धनुष्य की कथा है। शिव धनुष्य के ही द्वारा हम अपने पुत्री के लिए वर का भी शोधन करते हैं। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागताः। ये मजा की बात क्या हुआ, तो कहते राजा जनक ये बहुत सारे थे, आसपास के सभी राज्यों से आए हुए राजकुमार शादी तो करना चाहते सीता से, लेकिन अपना सामर्थ्य नहीं। तो फिर ये अभी उनको भी डाउट आने लगा, ये राजा हमारे साथ कुछ खेल खेल रहा है कि क्या, हमारे में से कोई भी इस धनुष्य को प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं और ये इसलिए सीता का शादी भी नहीं करा रहे। तो सब मिल करके उन्होंने क्या किया, एक बार मिथिला के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, चारों तरफ से सभी राजा लोग मिल करके। तथा परम कोपेन, सबको गुस्सा आया और फिर राजा ने हाँ हे मुनिपुंगव अरुन्धन मिथिलायाम, मिथिला को चारों तरफ से घेर लिया। वीर्य संदेह मानगता, उनको संदेह आया या अपने सामर्थ्य नहीं दिखा पाए, तो क्रोध से सभी लोगों ने मिलकर के मिथिला के ऊपर आक्रमण कर दिया। आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुंगवाः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम्। आत्मानम अवधूतम में विज्ञाय, वो हमेशा ऐसा मतलब मन में गैर समझ कर लेते थे कि ये हमारा अपमान करने के लिए ही ये ऐसा मतलब पन रखा है करके, क्योंकि हम कर नहीं सकते और ये बुलाते हैं और हमको वापस है ना, वो टीवी पर दिखाया था ना, आता मतलब वो तो सभा में ही रखा था धनुष्य और सब एक ही बार सभी राजा लोग आए हैं करके, और फिर एक एक उठा के देखता है, नहीं उठा पाता है तो नीचे देख के, आते समय तो बहुत आता है ऐसा ऐसा हाथ करके और जाते समय ऐसे ही करके, तो मतलब सब अपमानित होते हैं। तो ये राजा ने हमको सबके सामने अपमानित किया करके ऐसा सोच के वो सभी मिल करके रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीं, फिर उन्होंने शादी का बात तो छोड़ दिया, अभी पीड़ा देने की बात शुरू कर दिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं वृषदुःखितः। इससे सीखना चाहिए, एक दुनिया में ये तब से चल रहा है, ये प्रॉब्लम याद रखने के लायक है। जब जनक ने इतने सारे राजा राजकुमार आए और वो धनुष्य का मतलब जो भी था ये नहीं कर पाए और अपमानित होके गए, तो फिर अपमानित होने वाला, आजकल अभी माँ बाप से अपमानित कम होते, लड़कियों से ज़्यादा अपमानित होते लड़का लोग, क्योंकि वो शादी करना चाहते, वन वे लव ऐसा कुछ बोला जाता है ना, तो उसमें से बार बार ये करने के बाद नकार देते हैं, तो लड़का को क्या होता है, हाँ गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। आपको पता है कि फिर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ आते हैं, वो अकेली लड़की को कुछ ना कुछ हार्म करके जाते हैं। अभी कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तो क्या था कि वो पेट्रोल लाओ और नहीं तो एसिड लाओ और मुक्त होगा। जब तो हमारे साथ शादी नहीं कर सकती था और किसी के साथ भी नहीं कर सकती। फेसबुक के ऊपर तो आप उनको ग्रुप देखेंगे कि इतने सारे महिलाओं का, लेडियों का वो ग्रुप ही है या एक जगह पर कोई दिखाते भी है, तो उनकी हालत बहुत ख़राब कर देते हैं। ये टेंडेंसी मतलब अभी नहीं, पहले ही थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ही करके अपनी इच्छा पूर्ति न हो, अपने मन के जैसे न हो, तो फिर अभी यहाँ तो मजाक लगता है कि इतने सभी राजा लोग एक साथ मिथिला के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों न करें। वो मनुष्य का स्वभाव है, अपने ये मन के विरुद्ध हो जाए तो अपना बल प्रयोग कर सकते हैं। वो याद आया, इसलिए उसका डिस्कशन, इसलिए सोच समझ के पहले तो किसी को ये इनवाइट ही मत करो या हम इंटरेस्ट दिखाते हैं करके, नहीं,
पहले करना है शादी तो सीरियसली होना है और फिर पता भी होना चाहिए, पहले भी पता करना है किस प्रकार का लड़का या लड़की चाहिए, पहले सोच लो और फिर जब अप्रोच होते हैं तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होना चाहिए, मतलब पक्का होना चाहिए बार बार। क्योंकि हमने सुना है यही वो आगे आगे पीछे देखते हैं ना, एक लड़की कितना लड़का को देखते हैं या कितना लड़की एक लड़की को देखते हैं, तो कितना 20-25, हुबली में हमने देखा 27 लड़कियां देखी, रिजेक्ट किया, 28 के साथ शादी किया, मतलब 28 के साथ। और पता है वो क्या हुआ, वो भी हिस्ट्री है। और क्या हुआ तो वो शादी हुआ, पूना की लड़की पसंद किया हुबली वाले ने, लड़का ने, वो डॉक्टर है, और फिर उसके साथ शादी किया, शादी करके आए, 4 ही दिन घर में रहे, फिर पहला ही मैके जाने का होता है तो वो गई तो वापस आई ही नहीं, यह हाल है। तो मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हो रहे करके, तो ये अभी नहीं, सीता के समय से ये चलते आया है। तो इसलिए इसको सोच समझ के, मतलब क्या है, हमको ये पसंद है वो पसंद है, पहले हाँ बोलना फिर नहीं बोलना, ये सब नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, ये युद्ध चलते रहा, ये लोग बार बार आक्रमण करते थे मिथिला के ऊपर, और राजा जनक को उनके साथ फाइट करना पड़ता है, डिफीट करना पड़ता था। तो 1 साल तक ऐसे चला, तो राजा के पास जो सामर्थ्य था, जो उसके सैनिक थे बहुत मारे गए, उनके पास जो भी गोला बारूद होगा वो भी खत्म होते जा रहा है। तो कहते हैं ततत् संवत्सरे पूर्णे क्षयं ज्ञातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं वृषदुःखितः। संवत्सरेण पूर्णे, 1 संवत्सर हो गया पूरा और ये युद्ध चलते रहा। क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि, हमारे पास जो साधन थे लड़ाई के वो सब खत्म हो गए, क्षीण हो गए, हे मुनि श्रेष्ठ। ततो हम वृष दुखितः, और उसके बाद मैं तो बहुत दुखी हो गया, मतलब चिंता लग गई कि आगे क्या कर सकते हैं। ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् ददुश्च परमप्रीताश्च चतुरंगबलं सुराः। तो उसके बीच में जब भी समय मिलता मैं तपश्चर्या करता हूँ करके जनक जी बोल रहे हैं, राजा जनक विश्वामित्र के सामने, और कहते कि मैंने इसके बीच में काफ़ी तपस किया और तपस करके सभी देवतागण को प्रसन्न किया, और वो देवता लोग ददुश्च परम प्रीत प्रसन्न होकर के उन्होंने दिया, क्या दिया, चतुरंग बलम सुराहा, सभी देवताओं ने मुझे चतुरंग सेना को प्रदान किया, मतलब अच्छे अच्छे वीर दिए, सामर्थ्य दिया, और ऐसी प्रबल सेना हम तैयार कर पाए। ततो भग्ना नृपतयः हन्यमानादिशो ययो अवीर्या वीर्य संदिग्धा सामात्या पापकारिणः। ततो भग्ना नृपतयः, हमने ऐसे पिटा मारा उनको, सब दिशो ययुः, अपने अपने दिशा की तरफ भाग गए सब। अवीर्याः वीर्य संदिग्धाः, जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, जिनका सामर्थ्य होकर के भी डाउटफुल था, सामात्या पापकारिणा, ऐसे सभी पापी मंत्री को भी हमने भगा दिए। तदेतत् मुनिशार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत। तदेतत् मुनिशार्दूल धनु परम भास्वरम, यह परम श्रेष्ठ धनुष्य की यह पूर्व कथा है, इसके कारण हमको भी क्या क्या तकलीफ हुई ये सब आपको और राम लक्ष्मण को हमने ये बता दिया है, और अभी राम लक्ष्मण जा कर के इस धनुष्य का दर्शन कर सकते हैं, हम दिखा देते हैं उनको। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। तो ये भी क्षत्रिय है ना राम लक्ष्मण,
और राजा को ऐसे बोलते बोलते बोल दिया राजा ने, यदि ये भी ये धनुष्य के प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो हम सीता इनको दे देंगे करके ऐसे बोल दिया। तो कहते यदि अस्य धनुषः रामः कुर्याद आरोपणम, हे मुने राम यदि ये प्रत्यंचा का आरोपण मतलब लगा सकता है इस धनुष्य को, सुताम अयोनिजाम, मेरी जो सुता का मतलब पुत्री है, अयोनिज पुत्री है यह सीता, दद्याम मैं दे सकता हूँ, दाशरथे हम दशरथ पुत्र ये राम को मैं अपनी यह कन्या दे सकता हूँ, ऐसा बोल करके उनको वह धनुष्य दिखा दिया। इसके साथ ही यह सर्ग पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः। हाँ, षट्षष्टितमः का मतलब 66 सर्ग पूरा होता है। अगला सर्ग है श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक विश्वामित्र की आज्ञा से दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। तो अगले सर्ग में राम जी वह धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, राजा जनक बड़ा खुश होता है और फिर अभी उनको वर तो मिल गया, अभी वर बाप का भी बुला लेते हैं, मतलब राजा दशरथ को, और फिर ये विवाह कर्म संपन्न करने जा रहे हैं। इसका भी आप विचार कर लेते हैं। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः, मतलब पूर्व सर्ग में जो कथा बताई कि कैसे धनुष्य हमारे यहाँ आया, इसके कारण कितने राजा लोग हमारे ऊपर आक्रमण किया, और फिर यदि इस धनुष्य के ऊपर राम भी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो हम अपनी पुत्री उनको भी दे सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद महामुनि कहते हैं धनुहु दर्शय रामाय, पहले तुम अपने उस धनुष्य का दर्शन राम जी को तो कराओ। होवाच पार्थिवम, पार्थिव मतलब पृथ्वी का राजा पार्थिवम। तो राजा जनक को इस प्रकार विश्वामित्र बोलते हैं। ततस्स राजा जनकः सचिवान् व्यपदिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेश, राजा जनक ने अपने सचिव का मतलब मंत्रीगण को आदेश दिया कि आप वो धनुष्य जहाँ रखा है वहाँ से उसको गाड़ी में उठा के लेके आओ। धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम, उसको गंधमाल्य मतलब पूजा करके, क्योंकि उस किसका धनुष्य है? शिव धनुष्य, भगवान शिव का, इसलिए कोई भी भगवान के संबंधित वस्तु होती है तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। जनकेन समादिष्टाः सचिवा प्राविशन् पुरम् तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसा। निर्जग्मुरमितौजसा, जनकेन समादिष्टः, जनक के द्वारा सम्यक आदिष्ट, अच्छी तरह से आदेश दिए हुए सभी सचिव का मतलब मंत्रीगण प्राविशन पुरन मतलब पूर्व में नगर में चले जाते हैं। तद धनु पुरतः कृत्वा, उस धनुष्य को रथ के आगे रख करके निर्जग्मुह वहाँ से निकल पड़े। अमित औजसा, उसका तेज बहुत प्रखर था। नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानां महात्मानां मंजुषामष्टचक्रान्तां समूहुस्ते कथंचन। अब ये कहाँ रखा था और कौन से रथ पर डाल के लेके आए? तो कहते हैं नृणाम शतानि पंचाशत, नृणाम
पंचाशनी तो 5,000 महामनस्वी वीर मिल करके क्या करते हैं, एक ठेला मतलब कितना पहिए वाली गाड़ी है वो, तो कहते हैं मंजुषाम अष्टचक्राम, अष्टचक्र 8 चाक वाले पहिए वाले गाड़ी के ऊपर वो रखते हैं। समूहस्ते कथंचन, और वो रखते समय ये 5,000 लोग भी कथंचन का मतलब बड़े कष्ट से उस गाड़ी पर चढ़ा के लेके आते हैं। और फिर तामादाय मंजुषाम सुमंजुषाम आयसीम यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम् ऊचुर्नृपति मंत्रिणः ताम आतम, तम लिखा है ताम लिखा है, ताम आदाय सुमंजुषाम, तो उस सुमंजुष का मतलब संदूक है ना, हिंदी में भी कहते हैं मराठी में भी कहते हैं। संदूक का मतलब बड़ा बॉक्स स्टील का बनाया हुआ, उसके अंदर ये रखा था। और फिर क्या किया, आयसिम, आयसी का मतलब वो लोहे का बनाया हुआ, उस समय भी लोहा था और उस लोहे के बॉक्स में रखा था। तद्धनु सुरोपमं ते जनकम, और फिर राजा मतलब देवता तुल्य राजा को उन लोगों ने वो धनुष्य ला करके चढ़ाया और लेके आते हैं। इदम धनुर्वरम राजन पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिपराजेन्द्र दर्शनीयं यदिच्छसि। इदम धनुर्वरम, धनुर्वरम मतलब श्रेष्ठ, सभी धनुष्यों में श्रेष्ठ धनुष्य, राजन पूजितम सर्वराजभिः, हमारे यहाँ जितने राजे हुए अभी तक सभी राजाओं ने इस धनुष्य का पूजन किया, आदर किया। और मिथिलाधिपराजेंद्र दर्शनीय यदिच्छसि, और यदि आप इनको दिखाना चाहते हैं या आप भी देखना चाहते हैं तो अभी इस धनुष्य का आप दर्शन कर सकते हैं। तेषां नृपोवच श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। तो राजा जनक ने सभी को हाथ जोड़ दिया, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को, और कह दिया कि आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो अवश्य देखिए। इदम धनुर्वरम ब्रह्मण जनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यैः अशक्तैः पूरितं तदा। तो इदम धनुर्वरम ब्रह्मण राज जनकैः भी पूजितम अपूजितम, तो मतलब इस धनुष्य का जैसे पूर्व राजा ने भी बहुत आदर से रखा, ऐसे राजा जनक ने भी इसका रेगुलर पूजा करके इसका आदर किया। राजभिश्च महावीर्य ही, बहुत सारे राजा लोग को भी उन्होंने निमंत्रित किया कि आप इस धनुष्य को प्रत्यंच चढ़ा करके दिखाओ और सीता के साथ शादी करो। तो कहते अशक्त ही पूरी तंत्रता, वो कोई नहीं कर पाया अभी तक। नहीं तत्सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। कहते हैं कौन कौन आया, एक बार न्यूज़ स्प्रेड हो जाता है ना, तो फिर सभी लोग ट्राई करते हैं, इनसे नहीं हुआ तो हम करेंगे करके। तो कौन कौन आया, तो कहते सुरगणाः देवतागण, सर्वे असुराः असुरगण, राक्षसाः राक्षसगण, गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः, और क्या न च एतत्, और ये कोई भी उस धनुष्य की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। क्व गतिर्मानुषाणांच धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा।
यदि ये सब नहीं कर पाए तो क्व गतिर मनुष्याना, मनुष्य की क्या गति होगी? क्योंकि सबसे कमजोर तो है ना, रेगुलर ठीक तरह से खाता नहीं है, समय पर उठता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है। और अभी छोड़ दीजिए, कोरोना तो बहुत बड़ा रोग है करके, छोटे छोटे रोग भी हो जाए ना, थोड़ा क्लाइमेट चेंज आँच ही शुरू कर देने वाले मनुष्य कैसे इस धनुष्य को पेल पाएंगे? तो ये मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्व गतिर मनुष्याणाम धनुषास्य प्रपूर्णे, ये धनुष्य का बारे में कुछ भी कर पाए, आरोपणे समायोगे वेपने तोलने, ना ये इसको जो उठा सकते, ना हिला सकते हैं, ना टंकार कर सकते हैं, ऐसे मतलब ये शक्ति इनके पास है ही नहीं है। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुंगव दर्शये तन्महाभाग आनयो राजपुत्रयोः। ऐसी ऐसी ये धनुष्य की कथा बता दिया। फिर भी वो ऐसा धनुष्य लेके आ रहे हैं, आप देखिए। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठम् आनीतं मुनिपुंग, हे मुनिपुंग वो धनुष्य आया है, दर्शय आप दिखा सकते, महाभागा नयोः राजपुत्र, इन दोनों राजपुत्रों को दिखा दीजिए। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्सरामधनुपश्य इति राघवमब्रवीत्। विश्वामित्र सरामस्तु, राम सहित विश्वामित्र ने जनक भाषितम श्रुत्वा, जनक ने जो जो कुछ कहा सब सुन लिया। सुनने के बाद जब धनुष आया तो विश्वामित्र कहते राम जी को, वत्स राम धनु पश्य, देख ले ये धनु। इति राघवम अब्रवीत विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने राघव को ऐसे बता दिया, देख लो। इसके दोनों भी अर्थ होते हैं। अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया, मेरा राम वो कर सकता है करके ये भी होता है। राम पश्य, तू देख ले, ये सब सुनने के बाद तू क्या कुछ कर सकता है? तो विश्वामित्र को सब पता है कि कर सकता है करके, तो इसलिए बोल देते हैं कि तू देख ले। महर्षेर वचनात् राम यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजुषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। महर्षे वचनात् राम, महर्षि का वचन सुन करके राम जी यत्र तिष्ठति तद्धनु, दो धनुष्य जहाँ पर रखा था, जिस स्टेज पर, जिस संदूक में, मंजुषाम ताम अपावृत्य, उस मंजुषा का मतलब वो संदूक का जो ढक्कन होता है निकाल करके, दृष्ट्वा अपावृत्य दृष्ट्वा, वो उसका आवरण निकाल करके देख लेते हैं राम जी। और दृष्ट्वा धनुहु अथ अब्रवीत, रथाब्रवीत है ना, उसको स्प्लिट करो तो धनुहु अथ अब्रवीत, वो धनु दृष्ट्वा, उसको देख करके राम जी बोलते हैं विश्वामित्र जी और राजा जनक को, क्या बोलते हैं? इदं धनुवरं दिव्यं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृश्यामिह पाणिना यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा। तो राम जी दोनों को भी देख करके बोलते हैं विश्वामित्र और जनक को, क्या मैं इस धनुष्य को हाथ लगा करके स्पर्श करके देख सकता हूँ? इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि इह पाणिना, पाणिना का मतलब हाथ से, धनुर्स्पृशम, क्या मैं स्पर्श करके देख सकता हूँ? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यत्नवांश भविष्यामि, मैं प्रयत्न भी करके देखता हूँ, क्या प्रयत्न? तोलने पूरणे पिवा, मैं इसका वजन भी उठा के देखता हूँ और इसको प्रत्यंचा लगाने का भी प्रयत्न करके देखता हूँ। ऐसा जब उन्होंने बोला, किन्होंने बोला? राम जी ने। तो फिर राजा दशरथ और राजा जनक और विश्वामित्र ने क्या बोला? बाढ़मित्यब्रवीत् राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये
जग्राह वचनान् मुनेः पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः। तो कहते हैं बाढ़म, जब राम जी ने पूछा क्या मैं इसको स्पर्श कर सकता हूँ, वजन देख सकता हूँ, उठा सकता हूँ क्या, तो बोले बाढ़म, बहुत बढ़िया। अब्रवीत राजा, ऐसे राजा ने भी बोला। मुनिश्च समभाषत, मुनि ने भी कहा कि अवश्य आप कर सकते हो, क्यों नहीं। तो जब राम जी ने हाथ लगाया तो कहते लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह। लीलया का मतलब खेलते खेलते, जैसे कोई भी अचानक छोटी मोटी चीज़ हम लोग उठा लेते हैं ना, वो फोम का कोई चीज़ हो, बलून हो, दिखता तो बड़ा है लेकिन आराम से उठाते हैं ना, तो ऐसे राम जी ने भी उस धनुष्य को बीच में पकड़ लिया और क्या किया, लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुनेः। मुनि ने ऐसे कहा तो मुनि ने बोल दिया कि बीच में पकड़ के उठाओ। पश्यताम नृसहस्राणाम, हजारों लोग देख रहे थे उनके समक्ष। बहूनाम रघुनंदन, उन सबके सामने रघुनंदन ने क्या किया, न केवल उठाया, आरोपयत्स धर्मात्मा, उसके ऊपर प्रत्यंचा भी चढ़ाई दौर बांध दिया। सलीलम इव तद्धनुः, और क्या बिल्कुल आराम से प्रत्यंचा चढ़ा दिया। उस समय कितने लोग देख रहे थे, हजारों लोग के सामने यह सब हुआ। और देखने के बाद क्या हुआ, आरोपयित्वा मौर्विंच पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। फिर क्या किया, बस उसको उठाया, आरोपयित्वा मौर्विं, वो धागा जो चढ़ाना पड़ता है ना, वो दोनों साइड में बांध देना, पहले रस्सी और बाद में बीच में पकड़ करके उसको ठीक तरह से खींचना, वो भी कर दिया। पूरा माया तद्धनु, तो जोर से खींचा तो क्या हुआ, तद बभंज धनु, वो टूट ही गया। भंज का मतलब टूटना, बभंज मतलब टूट गया, टूट गया। और सबके सामने ये हुआ, सभी लोगों ने जोर से तालियां बजाई, क्योंकि इसको पकड़ते पकड़ते कोई गिरने वाले थे, मतलब वो भी साम है ना, जितने राजा महाराजा आए थे तो वो तो उसको नहीं उठा पाते थे, लेकिन उठाते उठाते स्वयं ही गिर जाते थे। इन्होंने तो न केवल उठाया, उसको चढ़ाया, तब ये सबको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तस्य शब्दो महान आसीत् निर्घात समनिश्वसन् श्वसनः भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्यैव दीर्घतः। तस्य शब्द महान आसीत्, वो टूट गया ना, तो वो चुपचाप नहीं टूटा, इतना पुराना धनुष्य, और जब टूटा तो शिव धनुष्य था, उसका साउंड भी इतना जोर से हो गया, शब्द तो कहाँ तक वो भारी आवाज, भूमिम अकंपश्च सुमहान, भूकंप हो गया जैसा आवाज हुआ। पर्वतस्य इदम दीर्घम, और जो कहते हैं कि पर्वत के पास जब आप थोड़ा शब्द करो तो युग को बहुत बड़ा होता है, तो उसका ऐसा बहुत बड़ा शब्द हुआ। तस्य शब्दो महान आसीत् निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवो। तो वो शब्द इतना बड़ा था, तो विश्वामित्र मुनि, राजा जनक, राम और लक्ष्मण, ये चार को छोड़ करके जिस किसी ने वो सुना, निपेतेश्चु नराः सर्वे, वो सभी के सभी नर मूर्छित होकर के गिर गए। वो सब हम जैसे होंगे करके, थोड़ा साउंड आया तो गिर जाते हैं करके। कि मतलब क्या है, गड़गड़ाहट आकाश में होता है बारिश के समय पर, और आदमी यही अंदर घुस जाता है ना, और सब बंद कर देता है। अभी वो गिर जाता तो हमारा घर के सहित सब टूट सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अंदर जाने के बाद कुछ नहीं होगा अपने को। तो मतलब ऐसे कमज़ोर दिल वाले सब नीचे गिर गए, और ये स्ट्रांग दिल वाले चार ही खड़े रहे वहाँ। तो फिर प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्
राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम् प्रत्याश्वास्ते जने तस्मिन् जने। वो जो सब मूर्छित हो गए थे शब्द के कारण, थोड़ी देर के बाद हो सकता है सबके ऊपर थोड़ा पानी गिनी डाल दिया होगा, और थोड़ा समय जाने के बाद फिर वापस सब आँख खोल के देखते क्या हुआ करके, तो मतलब वो जागृत हो जाते हैं वापस। प्रत्याश्व का मतलब सचेत हो जाते हैं। और जब होने के बाद राजा विगत साध्वसः, फिर कुशल राजा ने भी बोला, क्या बोला? तो विगत साध्वसा मतलब निर्भय होकर के, क्योंकि उसको अभी तक लगने लगा था कि मैंने ऐसा संकल्प करके रखा है, जो कोई इस धनुष्य को उठाएगा, प्रत्यंच चढ़ाएगा, ऐसे शुक्ल वीर्य वाले को मैं अपना पुत्री का विवाह उसके साथ कर देगा करके। और ये बहुत दिन तक चला, कोई नहीं कर पाया। बहुत राजे महाराजे राजकुमार आए लेकिन नहीं आया, तो बाद में उनको चिंता भी लग जाती है ना, शादी के लिए देर होते जा रही है, ऐसा कोई समर्थ उनको दामाद नहीं मिल रहा है करके उनकी बहुत चिंता लग रही थी। उसमें से ये अचानक दो आकर के टपक गए, और ऐसे देखते देखते भी उन्होंने ये चढ़ा दिया, तो बिल्कुल उसको अभी वो भय नष्ट हो गया कि पुत्री की शादी होगी या नहीं करके। तो ये सब हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि वो निर्भय हो करके उवाच, हाथ जोड़ करके मुनि पुंगव, वाक्यज्ञ, वाक्य का अर्थ जानने वाले मुनि श्रेष्ठ को हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवन् दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यञ्च अतर्कितमिदं मया। तो कहते भगवान दृष्टवीर्य में रामः, मैंने जो संकल्प किया था वह सामर्थ्य इस राम में मैं देखता हूँ, और ये दशरथ का आत्मज है, पुत्र है, अत्यद्भुतम अचिंत्यम, इसका पराक्रम अत्यंत अद्भुत है और अचिंत्य है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतर्कितम इदम, इसके बारे में कोई तर्क काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने इसको हमारे आँख के सामने यह पराक्रम करते हुए देखा। जनकानां कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्। जनकानां कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता, मैंने जो संकल्प किया था उस संकल्प की पूर्ति आज हो गई है, इसलिए मेरी सीता मेरे कुल को अभिमान का मतलब अभी वो सब पॉजिटिव होने जा रहा है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली है सीता। और वो भर्तारम आसाध्य, उसने भी अपने जीवन में अपना साथीदार प्राप्त कर लिया। कौन साथीदार? जिसने ये किया काम किया वही। और वो कैसा है? तो कहते हैं सीता भर्तारम आसाध्य रामम दशरथम आत्मजम, ये दशरथ का पुत्र राम को अपने जीवन में पा करके हम भी धन्य हो गए। मम सत्या प्रतिज्ञासा वीर्य शुक्लेति कौशिक सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता। मम प्रतिज्ञा सत्या, आज मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो गई, पूर्ण हो गई। क्यों? वीर्य शुक्लेति कौशिक, हे कौशिक आपके सामने ऐसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, और इसलिए प्राणै ही बहुमता सीता, मेरे प्राण से भी मुझे ज्यादा प्रिय जो सीता है, मैं क्या कर रहा हूं अभी? देया रामायते सुता, आज यह सीता मैं इस राम को दे रहा हूं। भवतो नुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणा मम कौशिक भद्रन्ते अयोध्यां त्वरितारतैः। इसलिए भवतः अनुमते, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। कौन किससे बोल रहे हैं?
राजा जनक विश्वामित्र जी से बोल रहे कि हे विश्वामित्र, आप क्या कर दीजिए, बहुत जल्दी से जल्दी, हे ब्रह्मन शीघ्रम गच्छन्तु मंत्रिणः, किन्हीं मंत्रियों को शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी कहाँ भेज दो, कहाँ भेज दो, अयोध्या को। हे कौशिक मम भद्रम, मेरा कल्याण होने दो आपके द्वारा, अयोध्याम त्वरिताम रथैहि, बहुत जल्दी से जल्दी आप अयोध्या को मंत्रियों को रथ लेकर के भेज दीजिए। राजानं प्रश्रितैर्वाक्यैः आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुक्लायाः कथयन्तु च सर्वशः। राजानं प्रति प्रश्रितै ही वाक्य ही, राजा के द्वारा विश्वामित्र जी को इस प्रकार से बोलने के बाद, आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्य शुक्लायाः कथयन्तु च सर्वशः, ये सब समाचार लेके जाने दो मंत्रियों के द्वारा अयोध्या को। राजा दशरथ को बोल देना कि आपके पुत्र ने हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण की है, इसलिए हम अपनी कन्या उनको देने के लिए तैयार है। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानं आनयन्तु सुशीघ्रताः। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं च राजानं आनयन्तु शीघ्रतः, जल्दी से जल्दी बारात लेने के लिए आने के लिए बोलो करके, मतलब राजा दशरथ और राम जी के सब माताओं को भी सबको जल्दी से जल्दी बुलाने के लिए शीघ्रगामी, बहुत जल्दी जाने वाले घोड़े को लेके जाओ, रथ को लेके जाओ करके बोल रहे हैं। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभास्य मंत्रिणा अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनात् यथावृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपं तथा। कौशिकस्तु, कौशिक का मतलब विश्वामित्र ने भी बोल दिया, तथा तथेत्याह, तथास्तु, तथा इत्याह, ओ राजा जनक आप जैसे बोल रहे ऐसे होने दो। राजा च भाष्य मंत्रिणः, राजा ने मंत्रियों को बुलाया, अयोध्यां प्रेषयामास, अयोध्या को भेज दिया, धर्मात्मा कृत शासनात्, अपने शासन के अनुसार वो सब मंत्री जाते हैं। यथावृत्तम समाख्यातुम, और जाके बोल दो क्या क्या हुआ यहाँ मिथिला में, वो सब राजा दशरथ को बोल दीजिए। आने तुंच नृपम तथा, और जल्दी से जल्दी राजा दशरथ को सपत्नीक सभी भाई बंधुओं के साथ लेके आने के लिए बता दो। तभी ये समाचार होने के लिए एक दिन तो चाहिए ना उनको जाने के लिए, इसलिए आज जाएंगे, समाचार कहेंगे और फिर कल राजा दशरथ के साथ वापस आएंगे। इसकी कथा अगले सर्ग में है, कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।